बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 जुलाई की रात है और योम आशूर के बायस सियासी सरगर्मियों में कुछ तातुल नज़र आ रहा था। वो अब कल से दोबारा रिज्यूम होने जा रही हैं सियासी सरगर्मियाँ। पीटीआई कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है अपनी एहतजाजी तहरीक के हवाले से। शायद उसमें आगे के लायामल के हवाले से कुछ अहम ऐलानात हों, उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। और मीनवाइल ग्राउंड के ऊपर तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ कम नज़र आई योम आशूर के बायस, लेकिन सोशल मीडिया के महाज पर नैरेटिव की एक नई जंग छिड़ चुकी है। और इस टाइम पीटीआई का सोशल सुनामी जो है वो ग्रॉक का सही इम्तिहान ले रहा है। आगे चल के हमने इसके ऊपर बात करनी है, इसलिए बहुत सारे लोगों को तो ग्रॉक का पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, जो हमारी फैमिलीज़ में से वालदैन बड़े बूढ़े जो देख रहे हैं इस टाइम, उनको बता देते हैं कि ग्रॉक एक एआई प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई क्वेश्चन करें, कोई मालूमात लेना चाहें तो वो फ़ौरन से आपको एआई की मदद से जो उसके पास मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद होती हैं उसकी बुनियाद पर फ़ौरन से एक जवाब आपको दे देता है। तो आजकल उसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्रॉक के ऊपर इस टाइम सोशल मीडिया का एक अलग ही माहौल छाया हुआ है, पीटीआई का ख़ास तौर पे, और पीटीआई का ग्रॉक के साथ डिजिटल रोमांस जैसा माहौल वो हमें नज़र आ रहा है। और जितना सारी सियासी जमातें मिल के पीटीआई के साथ बुरा करने की कोशिश कर रही हैं, उतना खाली ग्रॉक अकेला जो है वो मिल के बाकी सारी सियासी जमातों के साथ कर रहा है। जो इस टाइम उससे सवालात पूछे जा रहे हैं और उसके नतीजे में जो जवाबात मिल रहे हैं वो इस टाइम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में ग्रॉक इस वक्त हॉट ट्रेंड चल रहा है। और कल से बल्कि परसों से अब तक जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। यानी यूँ समझ लीजिए कि पीटीआई का एक जलसा ही चल रहा है वहाँ पर ग्रॉक के ऊपर। तो बयानिए कि इस जंग में जीत कौन रहा है, अभी 5 इस टाइम की मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। और उसके अलावा मुल्की सियासत में नए रूल्स ऑफ गेम्स तय करने की बातें हो रही हैं, बल्कि जो आइडियल रूल्स ऑफ गेम हो सकते हैं उनका ऐलान कर दिया गया है कि जनाब ये 5 चीज़ें हैं, इनके ऊपर अमल दरामद करें तो आगे बढ़ने का रास्ता है। और अब अल्टीमेटली वही आना है। देखिए, इमरान खान को जेल में किस हद तक, कितने टाइम तक के लिए रखना है उसका भी एक वक्त है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में है ना, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की एक मुद्दत है। वैसे तो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हिस्ट्री यही बताती है कि 2 से 3 साल, 3 साढ़े 3 साल तक ये सारा कुछ चलता है। और उसके बाद फिर मूड और मिजाज बदल जाता है, तो चीज़ें भी बदलती हैं। इस टाइम हालात थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि सर्वाइवल की जंग चल रही है, अदरवाइज़ यही सारा कुछ होता है। तो जेल में रखे गए लीडर की भी एक सियासी मुद्दत ही है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखा जा सकता है, क्या हो सकता है इन हालात में। अब मुझे लगता है कि वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है जहाँ पर रूल्स ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे। और ये जो जा के बार बार शहबाज शरीफ साहब के मिल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर से हैंडशेक कर रहे हैं या पैगामात दे रहे हैं, या नून लीग खुद कह रही है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, क्या ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बातचीत के नतीजे में आप पीटीआई के चंद कैदी जो हैं वो रिहा कर दिए जाएँ या उनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त दे दी जाए या थोड़ी सी सख्ती कम कर दी जाए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इसमें इमरान खान की रिहाई ही वो पहली और बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं या रूल्स ऑफ गेम तय होने हैं। तो आगे चल के खैर इसके ऊपर भी बात करते हैं कि कौन से रूल्स ऑफ गेम है और कौन इनको तय करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से इनिशिएट हो रहा है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। चूँकि यौम आशूर ख़त्म हो रहा तो अब एहतजाजी तहरीक के हवाले से उन्होंने अपना लायामल पेश करना है, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा मैं टॉप 5 ग्रॉक पोस्ट जो हैं जो इस टाइम सुपर हॉट चल रही हैं उनके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। जल्दी से रन डाउन आपके सामने रखता हूँ। शायद मैं इसके ऊपर इतनी डिस्कशन ना करता, लेकिन इसमें कुछ और एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए ना, उसके बाद कहानी और दिलचस्प हो गई। मामला शुरू हुआ जब एक सारिफ ने ग्रॉक को टैग करते हुए पूछा कि तुझे कसम है एलॉन मस्क की, क्योंकि एलॉन मस्क की ही कंपनी है ट्विटर और उसी के नीचे ये सारा ग्रॉक का प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म चल रहा है। उसने पूछा तुझे कसम है एलॉन मस्क की और तुम्हारी 0101 कोडिंग की, बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखने वाली जमात कौन सी है। ग्रॉक ने जवाब दिया, जो भी एनालिसिस उसने अपना किया होगा इंटरनेट पर मौजूद मवाद की रोशनी में, उसने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बाशऊर हैं क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो रिवायती सियासत के ऊपर बात करती हैं। तो यहाँ से ये हल्का फुल्का सा इनिशिएट हुआ। उसके बाद एक और सारिफ ने पूछा कि अगर आप इंसान होते तो पाकिस्तान में किस सियासी जमात को वोट देते। तो एआई तो जारी बात है कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं रखता है, लेकिन जो मवाद उसके पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसकी रोशनी में उसको फैसला करके कोई जवाब देना। और उसने कहा कि अगर मैं इंसान होता तो मैं इमरान खान या उसकी पार्टी को वोट करता क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक मजबूत या मौसर आवाज़ के तौर पे सामने आए हैं। अच्छा, अब ये जैसे ही हुआ ना और फिर सारे शुरू हो गए, फिर जनाब करप्ट पार्टी कौन सी
सी है, सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है, सबसे अच्छा लीडर कौन सा है, तो वो सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते जा रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उमर चीमा साहब जो हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनकी एंट्री हुई इस सारे मामले में। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चल तो ये बहुत देर से रहा है, लेकिन अब जाके ये सारा ट्विस्ट आया। उमर चीमा ने ग्रोक को मुखातिब करते हुए कहा कि 5 ऐसे ममालिक के नाम बताओ जो आपका यानी ग्रोक AI का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज़्यादा फजूल सवालात पूछते हैं। अब उन्होंने 5 ममालिक के नाम पूछे, तो उन्हें उम्मीद होगी कि शायद पाकिस्तानियों का नाम इसमें आ जाए, पाकिस्तान का नाम आ जाए। तो ग्रोक ने जवाब दिया कि अमेरिका, जापान, भारत, ब्राज़ील और बरतानिया, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था उनकी तवक्कुआत के बरअक्स। अब उमर चीमा साहब को अपना मतलूबा जवाब नहीं मिल सका, थोड़ी सी उन्हें वहाँ पे यूँ कह ले हज़ीमत का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब उमर चीमा साहब की एंट्री को देखते हुए एक और सारिफ हैं, उन्होंने सवाल पूछ दिया ग्रोक से कि पाकिस्तान का सबसे झूठा सहाफ़ी कौन है। और ग्रोक ने दस्तयाब मालूमात की रोशनी में, चूँकि वेबसाइट्स के ऊपर जितनी खबरें आई हुई होती हैं उनको उसने फ़ौरन से एनालाइज़ करके जवाब देना होता है, तो एक ख़बर की बुनियाद पर उसने जवाब उमर चीमा साहब का कुरा निकाल दिया कि उमर चीमा साहब जो हैं वो इस सवाल के जवाब में आ रहे हैं। मैं उनको झूठा नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, स्टोरीज़ आगे पीछे होती रहती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं नहीं शक करता। लेकिन उन्होंने जैसे एंट्री डाली और एक और सारिफ ने उनका नाम पूछे बिना, नाम का जिक्र किए बिना जब ग्रोक से पूछा कि सबसे झूठा सहाफ़ी कौन है, तो आगे से उनका जवाब आ गया कि पेशावर की एक अदालत ने उन्हें गलत खबर छापने पे 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। तो अब ये चीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि इसको उमर चीमा के जो मुखालिफ लोग हैं या जो उनके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। और उमर चीमा साहब अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो पुराने ग्रोक के ट्वीट्स निकाल के देखे माजी में ग्रोक मेरे बारे में ये कहता रहा है या अभी किसी और ट्वीट के जवाब में ये कह रहा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे, अब देर हो चुकी है। तो उन्होंने जो एक एंट्री डाली ना, तो वो अब बैकफायर कर गई। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। बहरहाल एक और सवाल भी पूछा सारिफ ने, जो कि बोनस है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ, उसका जवाब आपसे भी दरकार है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसका जवाब भी ग्रोक ने दिया, लेकिन वो बोनस में रखते हैं। पहले ज़रा सियासी और मामला के ऊपर बात कर लेते हैं। रूल्स ऑफ गेम्स ये कैसे तय होंगे पाकिस्तान की सियासत के, क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता मरहला आ रहा है जब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी ही करनी है। ऐसा कब तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा? मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अगर इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, दैट डजेंट मीन कि उन्होंने 14 साल ही जेल में रहना है या ये इतना टाइम तक चलाना है। अगर लेट्स सपोज इस सेटअप को भी चलना है, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को 14 साल जेल में रख के आप ये सेटअप चला लें। तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस जारी रहेगी, नैरेटिव बनता रहेगा, दबाव बढ़ता रहेगा। तो हुकूमत को भी इस चीज़ से निकलना है किसी ना किसी तरह से, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। ऑब्वियसली अल्टीमेट जो सलूशन है वो इमरान खान का जेल से बाहर आना ही होगा। अब इस सिलसिले में रूल्स ऑफ गेम के हवाले से फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं कि अगर मुल्क में ये 5 चीज़ें कर ली जाएं तो मुल्की सियासत के आगे बढ़ने का रास्ता हमवार हो सकता है और अल्टीमेटली हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। अब फैसल फरीद साहब की राय को मैं इसलिए अहमियत दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये PTI का नैरेटिव उन्होंने यहाँ पे आगे फैला दिया, बेसिकली कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में तफसील से भी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये 5 चीज़ें रखी हैं। नंबर 1 ये है कि आइन की अपनी असल शक्ल में बहाली। इस टाइम जो आइन एक तरह से सस्पेंड हुआ है, मुअत्तल हुआ है या बुनियादी इंसानी हकूक़ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने कहा आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए। दूसरा ये है जो सबसे अहम है, मैं कहता हूँ इस पूरे मामले में, इन सारे रूल्स ऑफ बिज़नेस के मामले में सबसे अहम वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अज़-सर नौ तश्कील। आज़ादाना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जब तक तश्कील नहीं दिया जाएगा, मुल्की सियासत में ये बेचैनी इसी तरह कायम रहेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आखिर में जाके एक ऐसा टूल बन जाता है जो किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है चीज़ों को, इसके हक़ में या उसके हक़ में, और उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा। अदालतों में वो चीज़ उस तरह से डिफेंड नहीं हो पा रही। तो इसलिए आज़ाद इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इत्तफाक हो, वो बड़ा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वैसे तो इलेक्शन कमीशन वाला है, लेकिन इससे भी अगर कोई अहम चीज़ है जो इस टाइम सारे मसाइल की बुनियादी वजह बन चुकी है या जड़ बन चुकी है, वो है 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम को रोल बैक करे बिना पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जो मर्ज़ी कर लें।
कोई कितना भी ये सोच ले कि हम एग्जेक्टिव के ताबे रख के 26वीं तरमीम और मुल्क इसी तरह आगे खींचते रहेंगे, ये आज ना हुआ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी मामला थोड़े सॉर्ट आउट हुए, बेहतर हुई चीज़ें, सबसे पहले पार्लियामान ने 26वीं तरमीम को ही रिवर्स करना है। चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है सियासी केसेस का खात्मा, बशमूल इमरान खान से लेके कोई 26 नवंबर या 9 मई के केसेस में कैद एक आम कारकुन तक क्यों ना हो। 26 नवंबर वाले तो शायद अब सारे रिहा हो गए, 9 मई वाले या किसी भी दहशतगर्दी के केस में या कत्ल के केस में जिन लोगों के ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, इन सब का खात्मा, और ये हुकूमत कर सकती है, ये एक बुनियादी शर्त है। और फिर इन सारी शराइत के साथ साथ, इन सारे रूल्स के साथ, एक उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में लिखी कि इस्टेब्लिशमेंट को इन मुज़ाकराती मामलात में ऑन बोर्ड करके उनसे उनके सियासी किरदार में कमी लाने या ख़ात्मे के लिए एक नेशनल प्लेज की ज़रूरत है। यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद ही ये फैसला कर दे या कह दे कि जनाब हमारा आज से सियासत में कोई अमल दखल नहीं, और ये जिम्मेदारी सियासतदानों पर भी आयद होती है कि वो इनको ड्रैग करने की बजाय, खींचने की बजाय इस सारे अमल से उनको दूर रखें। तो ये एक नेशनल प्लेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं, ये एक तजवीज़ तो आई है, इसके ऊपर ये काबिल अमल है या नहीं। अगर इनमें से किसी एक शर्त के ऊपर भी अमल होता है तो उसकी जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसका नुकसान जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को होगा। हैं सारी अच्छी तजावीज़, लेकिन इन पर अमल करने से हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो मुतासर होता है। खैर, देखते हैं इसके ऊपर कब होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुज़ाहमती अपनी तहरीक आगे बढ़ाने के बारे में अपने प्लान्स को फ़ाइनल कर रही है, और मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है, मैं इसको रीचेक करूँगा, अगर हुआ तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगा। कहा जा रहा है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखती है, जिसमें उमर अयूब, सलमान अकरम राजा या बाकी कुछ और लोग जो हैं वो आगे का रोड मैप या चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अब आशूरा ख़त्म हो रहा है। तो कारकुनान को अब इंतज़ार इसी बात का रहेगा कि कब नई मूवमेंट का ऐलान होता है, कब हमें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। तो पीटीआई के ऊपर इस टाइम दबाव, प्रेशर है, उसको ज़्यादा देर तक ये आगे खींच नहीं सकेंगे। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अगला लाहेमल बताना पड़ेगा। अब देखते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपको अपडेट करूंगा। एक मैंने तस्वीर देखी हमारे जजेस की, 3 जजेस हैं जो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, और वो कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं या कहीं पे किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर इंसाफ के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से उनकी राय को मुकद्दम जाना जा रहा है। हमारे अपने मुल्क में इन जजेस को केसेस में शामिल नहीं किया जा रहा, इन जजेस की राय को अहमियत नहीं दी जा रही, इनको कॉर्नर किया जा रहा है, इनको साइडलाइन किया जा रहा है, इनको खामोश कराया जा रहा है, और दूसरे ममालिक में इनकी इज़्ज़त और तकरीम बढ़ती जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद कुछ लोग जो हैं उनकी तस्वीर लगा के उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी तहकीर कर रहे हैं कि रोलते गए हैं पर चास बड़ी आई है, कुछ इस तरह करके उन्होंने वो लिखा हुआ था। बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे लोग जो हैं अपने इंसाफ पसंद जजेस के बारे में इस किस्म की राय रखते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि हम इन काबिल दिमागों से, इन सीनियर तरीन जजेस जिनको मुल्क का चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उनको हम किसी केस में ही शामिल नहीं कर रहे, आइनी बेंच में शामिल नहीं कर रहे। तो खैर ये सिलसिला भी चल रहा है, इसीलिए मैं कहा कि 26वीं तरमीम को हर हाल में रिवर्स होना पड़ेगा। अच्छा, एक ख़बर चल रही है एक नई पार्टी की बुनियाद रखे जाने की। यह पार्टी पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी 175 सियासी जमातें हैं। तो अमेरिका में एलन मस्क नई अपनी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं अमेरिका पार्टी के नाम से, और उसका पेपर वर्क जो है वो उन्होंने सबमिट कर दिया। कहाँ पर दफ्तर होगा, कैसे ये पार्टी वजूद में आएगी, जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसका पेपर वर्क उन्होंने अब फाइल कर दिया। दैट मीन्स के अमेरिका में एक तो डेमोक्रेटिक हैं, दूसरे रिपब्लिकन्स हैं, अब बीच में एक थर्ड पार्टी जो है वो भी एंटर हो रही है इस फेज़ में। और एलन मस्क जो है वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले लोगों में से हैं। तो उन्होंने बहुत सारा काम पहले भी कर दिया, और जब आपके पास पैसा हो, ताकत हो, और आप ये सारा कुछ विटनेस कर चुके हों, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काबिल अमल हो जाती हैं। तो देखते हैं कि एलन मस्क ये कर पाते हैं या नहीं, या ट्रंप उनको डिपोर्ट करने के हवाले से कोई नई धमकी देते हैं। खैर, जाते जाते मैंने एक बोनस ग्रॉक ट्वीट के बारे में बताया था कि इसमें आपकी इनपुट भी चाहिए होगी। किसी ने ग्रॉक से ये पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर के साथ चाय पीने का मौका मिले तो आप किस लीडर का इंतखाब करोगे? आप किस लीडर का इंतखाब करोगे, ज़रा कमेंट्स में बताइए। और ये रहा उस ग्रॉक का जवाब कि वो किसके साथ चाय पीना चाहता है। अगर आपका जवाब भी यही था तो कमेंट्स में बता दीजिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।